तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू स्टोरी के साथ तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लंदन की सर्द रात थी। बादलों की ऊट में चांद छुपा हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। गैस लैंप की मध्यम रोशनी में एक साया सा हिलता दिखाई दिया। ये प्रोफेसर गेरबल वैन हेल्सिंग था, जिसे दुनिया एक तबीयत दान, फलसफी और मूर्ख के तौर पर जानती थी, लेकिन वो असल में तारीखी के खिलाफ आखिरी सिपाही था। उसे एक खत मौसूल हुआ था, खून से लिखा हुआ, और जिस पर एक कदीम रोमानी मोहर थी। खत में सिर्फ एक जुमला था, वो लौट आया है और उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो। इना विलियन, ये नाम उसे याद था। इना विलियन रोमानिया की एक शहजादी, जिसके ख़ानदान को सदियों पहले ड्रैकुला ने ख़त्म कर दिया था। वैन हेल्सिंग जान गया कि ड्रैकुला वापस आ चुका है। 2 दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वानिया पहुंचा, वही जगह जहां शैतान की रूहें अब भी घूमती थीं। उसे गांव वालों की निगाहों में खौफ नजर आया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, रात को घरों से बाहर ना निकलना प्रोफेसर, पुराना किला जाग चुका है। वो जानता था कि उसे किला ड्रैकुला जाना था। उसे इल्म था कि वहां सिर्फ शैतान ही नहीं, उसके पालतू राक्षस, भेड़िए और खूंखार चमगादड़ें भी मौजूद होंगी। लेकिन उसके पास मुकद्दस सलीब, लहसन और अपना मखसूस सिल्वर का खंजर था। किले का दरवाज़ा जंग आलूदा था, लेकिन वैन हेल्सिंग ने उसे धकेला और अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ अंधेरा था, सर्दी और मौत की बू थी। अचानक एक साया हरकत में आया, एक वम्पायर जो फर्श से ऊपर मुअल्लिक था। वैन हेल्सिंग ने सलीब निकाली। वम्पायर चीखा और पीछे हट गया। तुम वापस क्यों आए हो? उसने पूछा। क्योंकि शैतान को अब नई दुनिया चाहिए और तुम वो आखिरी रुकावट हो, इंसान। वैम्पायर घुराया। फिर कई वैम्पायर नमूदार हुए। वैन हेल्सिंग ने खंजर से एक एक करके सबको निशाना बनाया। सिल्वर तीर उनके दिल में प्रविष्ट होकर उन्हें राख में बदल देता रहा। कई घंटों की लड़ाई के बाद वो मेन हॉल में पहुंचा, जहां वो था। ड्रैकुला एक तवील काले लिबास में मलबूस सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। तो तुम फिर आ ही गए वैन हेल्सिंग। तुम्हारी नस्ल ने हमें सदियों तक शिकार किया, अब हमारी बारी है। वैन हेल्सिंग बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। ड्रैकुला हवा में उड़ता, जानवरों में बदलता और इंसानी आंख से भी तेज हरकत करता रहा। लेकिन वैन हेल्सिंग की तैयारी मुकम्मल थी। उसने मुकद्दस पानी से भरे शीशे, जादुई तिलस्मात और सूरज की मसनूई रोशनी पैदा करने वाले आईने इस्तेमाल किए। आखिरी वार में उसने एक मुकद्दस नेज़ा निकाला, जिसे स्पेयर ऑफ लाइट कहा जाता था, और ड्रैकुला के दिल में उतार दिया। किला लरजने लगा, उसकी दीवारें गिरने लगी। वैन हेल्सिंग बामुश्किल बाहर निकला। बाहर सूरज तलू हो चुका था, जो बरसों बाद गांव वालों ने खुशी से देखा। इना विलियन वहां खड़ी थी। तुमने क्या कर दिखाया गेरबल, तुमने हमें बचा लिया। वैन हेल्सिंग ने जवाब दिया, ये सिर्फ एक जंग थी, इना असल जंग अभी बाकी है। और यूं ही वो तारीखी का शिकारी एक और मिशन के लिए निकल पड़ा। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, दुनिया को इन शैतानी कुव्वतों से बचाना, जो इंसानियत के साए में छुपकर उसे तबाह करना चाहती थी। ड्रैकुला की शिकस्त के बाद गांव में अमन तो लौट आया था, मगर वैन हेल्सिंग की रूह बेचैन थी। वो जानता था कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ड्रैकुला का दोबारा जिंदा होना, उसके पास नई ताकतों का आ जाना, ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। किले की राख से वैन हेल्सिंग को खुफिया कमरा मिला, जिसमें पत्थर की मेज पर एक कदीम किताब रखी थी, लेजियम ऑफ नाइट। ये किताब शैतान परस्तों की एक कदीम तंजीम का जिक्र करती थी, जो दुनिया में वैम्पायर, भेड़िए और शैतानी मखलूक़ात को वापस लाने का मंसूबा बना रही थी। उनका मकसद था रात को दायमी बनाना और दिन को दफन कर देना। किताब में एक अलामत थी, एक आंख जो आग में जल रही थी, और उसके नीचे लफ्ज़ लिखा था, एडनियो।
एडनियम एक कदीम शहर था जो यूनान के पहाड़ों के अंदर दफन हो चुका था। कहा जाता है कि वहाँ दुनिया के सबसे पुराने जादूगर दफन थे। वैन हेल्सिंग ने फैसला किया कि अगर वो तंजीम को रोकना चाहता है तो उसे उस शहर का राज मालूम करना होगा। वो इना विलियन के साथ यूनान रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने ऑर्कल ऑफ डेफली की बाकियात का दौरा किया, जहां एक बूढ़े दरवेश ने उसे खबरदार किया, एडनियम सिर्फ राख नहीं, वहाँ ताकत का जादू दफन है। अगर तुम वहाँ गए तो मादी और हाल तुम पर हमला करेंगे। लेकिन वैन हेल्सिंग ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर वो ना गया तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। एडनियम की सुरंगें पेचीदा थीं। एक मकाम पर जैसे ही वैन हेल्सिंग ने एक पत्थर पर कदम रखा, सारा माहौल बदल गया। वो एक लम्हे में सदियों पीछे चला गया। एक वक्त में जब एडनियम जिंदा था तो उसके दरबार में काले जादूगर राज करते थे। वो खुद को एक गुलाम की शक्ल में देखता है। ईना एक कैदी राजकुमारी और उसके इर्द गिर्द नोक्ट्रिस एक शैतानी मलका जो वक्त को काबू करने की ताकत रखती है। नोक्ट्रिस ने कहा, मैं जानती हूँ तुम दोबारा आओगे वैन हेल्सिंग, वक्त मेरा हथियार है और तुम उसके कायदी। लेकिन वैन हेल्सिंग ने अपनी जहानत और सलीब की ताकत से वक्त की उस दीवार को चीर कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जैसे ही वो असल दुनिया में वापस आया, उसने देखा कि ईना बेहोश है और एक साया उसे उठाकर ले जा रहा है। जब वैन हेल्सिंग ने साये का पीछा किया तो वो एक किला नुमा इमारत की तरफ पहुंचा, जहां लेजियम ऑफ नाइट की मजलिस लगी थी। ईना एक पत्थर की मेज पर बंधी थी और उसके इर्द गिर्द 5 अफराद खड़े थे। हर एक ने काला लिबास और जलती आंखों की अलामत पहनी हुई थी। इनमें से एक ने नकाब उतारा, प्रोफेसर आर्बलेड, वही उस्ताद जिसने कभी वैन हेल्सिंग को पढ़ाया था। तुमने सोचा मैं मर गया? आर्बलेड हंसा। नहीं गैरबल, मैं इन अंधेरों का मेमार हूँ और तुमने मेरे मास्टर ड्रैकुला को मार दिया है। अब वक्त है तुम्हारी कुर्बानी का। लेजियम ऑफ नाइट ने एक दियो कदामत शैतानी मखलूक को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। ड्रैक्सकोरन जो दुनिया में मौत और अब्दी रात लाने वाला था। लेकिन वैन हेल्सिंग ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जादू इस्तेमाल किया, अहद रोशनी, एक ममनुआ तिलस्म जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था और जिसके औद उसे अपनी जान देनी थी। तिलस्म ने पूरे किले को रोशनी से भर दिया और ब्लड और बाकी शैतान जलने लगे। ईना को रिहाई मिली, लेकिन वैन हेल्सिंग का जिस्म सफ़ेद रोशनी में ढलने लगा। ईना चीखी, नहीं वैन, तुम वापस आओ। वैन हेल्सिंग मुस्कुराया, जब भी दुनिया में अंधेरा होगा मेरी रूह तुम्हें रोशनी दिखाएगी, और रोशनी फैल गई हर तरफ। कहते हैं कि किला मिट्टी में मिल गया और लेजियम ऑफ नाइट ख़त्म हो गई। ईना विलियन ने बाकी ज़िंदगी वैन हेल्सिंग की याद में दुनिया भर में शैतानी मखलूक़ात के खिलाफ जंग में सर्फ की। वैन हेल्सिंग की कुर्बानी के बाद दुनिया में वक्ती अमन कायम हो गया था। लेजियम ऑफ नाइट का किला ज़मीन बोस हो चुका था। ईना विलियन ने खुद को मुकम्मल तौर पर उस मिशन के लिए वक्फ कर दिया जो वैन हेल्सिंग का ख्वाब था। इंसानियत को तारीखी से महफूज रखा, लेकिन दिल में एक खला था, वैन हेल्सिंग की कमी। चंद साल गुजर चुके थे। रोमानिया की पहाड़ियों पर एक वीरान खनका के दरवाजे पर एक नामौलूद बच्चा पाया गया। उसके साथ सिर्फ एक सादा सा कागज था। वो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ निकालेगा। नाम दो एलेक्स हेल्सिंग। ईना ने उसे गोद लिया। वो जानती थी ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो बच्चा वैन हेल्सिंग की रूह का अक्स था, या शायद वैन हेल्सिंग का दूसरा जन्म। कहते हैं हर सदी में एक शिकारी पैदा होता है जो तारीखी के खिलाफ लड़ता है। गैब्रिएल वैन हेल्सिंग का जिस्म मिट गया, मगर उसकी रोशनी, उसका अज़म, उसका ईमान अब एलेक्स हेल्सिंग के दिल में धड़कता है। ईना ने किला वेलियन को आर्क्यू ऑफ लाइट में तब्दील किया, जहां दुनिया भर से वो लोग जमा होते हैं जो अंधेरे से लड़ना चाहते हैं। और हर कमरे में वैन हेल्सिंग की तलवार, सलीब और उसकी मशहूर जैकेट आज भी रखी है। गोया वो फिर से लौट आएगा। अंधेरा कभी मुकम्मल नहीं होता जब तक एक चिराग चलता रहेगा, और जब चिराग वैन हेल्सिंग का हो तो रात हमेशा हार जाती है। तो नाज़रीन, अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।